वाराणसी नाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अरे विश्वनाथ तो यहाँ राजराजेश्वर रूप में विराजते हैं। शिव की राजधानी है साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी, और राजराजेश्वर के दरबार कितनी बदहाली। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धन्य हैं, जिनकी यह सोच, जिनका यह चिंतन, जिनकी यह परिकल्पना जो आज देखने को मिल रही है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अर्चा तुम अर्चकस्त्वम ही अर्चस्त्वम शिव सुंदरी। स्वयं भगवान ने ही अपने इस भव्य जो उनका स्थान है, बाबा का दरबार है, क्योंकि वही पूजा, वही पूजक, वही पूज्य। वहां पर न कोई बैठ के अपनी ध्यान साधना कर सकता था, न कोई पूजा पाठ संध्या वंदन कर सकता था। अब तो इतना प्रशस्त स्थान हो गया है कि बड़े आनंद से जो भी भक्तजन आएंगे वो यहाँ पर बैठ करके और तल्लीनता पूर्वक ईश्वर से तादात्म्य बना सकते हैं और तदाकाराकारित चित्तवृत्ति बना सकते हैं। भगवान को समर्पित करके भगवान को अपने अंदर आत्मसात भी कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार करके इसे नए अंदाज में, कहिए तो नवीन अंदाज में पेश करने की तैयारी हो रही है। आगामी 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कहिए या फिर कहिए इसका उद्घाटन करेंगे और उसकी पुरजोर तैयारी हो रही है। पीछे देखिए मंदिर का जो है कुछ चमकाया जा रहा है और आखिरी चरण का जो काम है वो हो रहा है। पहले क्या था, अब क्या है? पहले यह मंदिर गलियों में सिमटा हुआ 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में, जहां पर कि भक्तों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता था। गलियों से लोग होकर के गुजरते थे, रास्ते का अभाव था, जो अशक्त थे, जो वृद्ध थे, जो रोगी थे, ऐसे लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। आज की यह मांग है और वस्तुतः मैं समझता हूं कि भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह स्वप्न हुआ होगा कि बाबा के दरबार का विस्तार होना चाहिए। अरे विश्वनाथ तो यहाँ राजराजेश्वर रूप में विराजते हैं। शिव की राजधानी है साकाशी त्रिपुरारी राजनगरी, और राजराजेश्वर के दरबार कितनी बदहाली। तो उन्होंने ऐसा, उनकी यह परिकल्पना थी और आज वह परिकल्पना मूर्त रूप ले ली है। जब यहाँ पर भक्त आएंगे, 52,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैला हुआ है क्षेत्रफल, जहाँ पर माँ गंगा के तट से स्नान करके कोई भक्त गंगा जल ले आकर के बाबा के दरबार में समर्पित करेगा तो उसके आनंद के अनुभूति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे, एक ही वीडियो में पूरे कॉरिडोर को लोगों को समझना है, तो हम जानना चाहेंगे जो 4 दरवाजे बताया है आपने, वो चारों दरवाजे किस किस तरफ जाता है, उसका क्या महत्व है? इसके पूरे परिक्षेत्र के 7 द्वार हैं और ये 7 द्वार जो हैं वो सप्तपुरी, जो मोक्ष नगरियां 7 हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 मोक्ष नगरियों की परिकल्पना के फलस्वरूप ही यह 7 द्वारों का निर्माण हुआ है। 7 ऋषियों का मंडल होता है। 7 ऋषियों के मंडल की भावना भी कहीं न कहीं इसके निर्माण में अंतर्निहित है। 7 सप्तद्वीपा वसुमती, इस पृथ्वी को भी 7 द्वीपों से युक्त बताया गया है। 7 मृत्तिका, 7 धान्य, इन सब शास्त्रीय मान्यताओं को देखते हुए, उसका अनुसरण करते हुए इस पूरे परिक्षेत्र के 7 द्वार हैं। इस परिसर के अंदर जो बाबा के दरबार का परिसर है, इसके 4 द्वार हैं। 4 द्वारों का भी तंत्र की दृष्टि से बड़ा महत्व है। शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। तो पूरी तरह से शास्त्रीय अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में बदला हुआ स्वरूप आपके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। कई मंदिर भी कहते हैं जब इसे तोड़ा गया तो इसके तोड़ने के दौरान कई मंदिर प्राप्त हुए। पहले जब इस कॉरिडोर के अंदर आते तो लगता है गलियों से मार है, और आज ये खुला कॉरिडोर दिखता है। बीच में बाबा का भव्य मंदिर है, 3 मंदिर सामने है। ये तीनों कौन सी मंदिर है, पहले और अभी में जो चबूतरा को बनाया गया, इन सबको डिटेल में एक बार बताइए कि क्या है और कैसे है। इस पूरे परिक्षेत्र में जितने भी मंदिर निकले हैं, सभी मंदिरों को यथोचित सम्मान के साथ सभी विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान कर दी गई है। 3 मंदिर इस परिसर के अंदर नहीं है। आप देखिए 3 बड़े मंदिर, आप देखिए, ये पहले भुवनेश्वर मंदिर था, अभी भी है। अभिमुक्तेश्वर भगवान का यह स्थान है, तारकेश्वर भगवान का है, गर्भगृह के उस तरफ वैकुंठेश्वर भगवान और उनके बगल में दंडपाणीश्वर भगवान, उस तरफ कुबेरेश्वर भगवान, इधर मां अन्नपूर्णा का मंदिर। और जो भी कनाडा से 107 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सत्प्रयास से भारत से चोरी गई मूर्ति अन्नपूर्णा की आई है,
उनको भी वहाँ पर प्रतिष्ठा किया गया है। जो पहले से अन्नपूर्णा थी मंदिर में, उनके साथ ही माँ पार्वती का मंदिर, इस तरफ बद्रीनाथ का मंदिर, इस तरफ महालक्ष्मी सत्यनारायण का मंदिर, और इस परिसर के उस तरफ चंद्रगुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, गंगेश्वर महादेव का मंदिर, बाबा की कचहरी जो थी वो दाहिने तरफ। मैंने सभी मंदिरों को, सभी विग्रहों को यथोचित प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे पूर्ववत सभी विग्रहों का दर्शन करेंगे, और यहाँ इतना प्रशस्त स्थान हो गया है कि बैठ करके जब तब ध्यान साधना भी प्रेम से आनंद से कर सकते हैं। 13 दिसंबर का वो दिन कहिए तो बड़ा गौरवशाली दिन होगा, और इस मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्धार हो रहा है, जैसा मैं जान रहा हूँ। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार का क्या है ये? देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं, और बदलना एक प्रकृति का नियम है। आज की यह मांग है, समय काल के परिस्थिति के अनुसार, जब इतने दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ गई, देश विदेश से लोग आते हैं काशी में, और उनका केंद्र होता है बाबा का दरबार और माँ गंगा का किनारा। तो स्वाभाविक है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से, दर्शनार्थियों, तीर्थयात्रियों की इतनी बढ़ती हुई आबादी की दृष्टि से इस मंदिर का भी विस्तार होना स्वाभाविक था। और यह किसी की कल्पना नहीं थी कि शायद ये माँ गंगा के तट से लगायत और बाबा के दरबार तक इतना सुव्यवस्थित स्थान हो जाएगा। लेकिन यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी धन्य हैं, जिनकी यह सोच, जिनका यह चिंतन, जिनकी यह परिकल्पना जो आज देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर देख करके हतप्रभ हैं। इतने कम समय में इतना विस्तृत प्रांगण कैसे बन सकता है, इतना सुव्यवस्थित और राज राजेश्वर के अनुरूप। कभी रामकृष्ण परमहंस आदि महामनीषियों ने स्वर्णमयी और काशी, मणिमयी काशी का दर्शन किया था। वस्तुतः आज फिर से नए कलेवर में काशी वैसे ही दृष्टिगोचर हो रही। पहली बार इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? दूसरी बार रानी अहिल्याबाई होलकर, जो परम शिव भक्त थी। आज से लगभग 350 साल से ज्यादा हो गया जब इस मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंडित करवाया। अब आज रानी अहिल्याबाई होलकर परम शिव भक्त के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो परम शिव भक्त हैं, यह उनकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जहां से पूरे विश्व भर में एक सुखद संदेश जा रहा है। बड़ी शानदार नक्काशी इस पर हुआ है, और ये जो कॉरिडोर में जो गलियारा बना है उसमें क्या होगा ना, नक्काशी किस तर्ज पर है, क्या दर्शाता है? विभिन्न प्रकार से इसको जितना सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम बनाया जा सकता है, उसी दृष्टि से और पूरे मनोयोग से इस पे काम करने वाले लोगों ने भी पूरे मनोयोग से काम किया है। तो उसके इस भवन को, उसके स्थान को कौन बना सकता है? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वयं विश्वनाथ जी ने अपनी ही माया से कुछ रचा है, जिसके कारण यह इतना विस्तृत और सुव्यवस्थित स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है। सच में देखकर आप भी अनुभूत करेंगे अगर जब काशी कभी आना हुआ तो। ये जो गलियारे बने हैं बाबा, इसमें क्या होगा? इसमें बैठ करके जो भी भक्त आएंगे, अभी तक ये मंदिर अपना ये गर्भगृह के पास तक ही सिमटा हुआ था, जहाँ पर के लोगों को बैठने की भी जगह नहीं थी, चारों तरफ देव विग्रह थे। तो ये आनंद वन कहा जाता है काशी को। आनंद को प्रदान करने वाले, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप को विनष्ट करने वाले देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ, जो राजाधिराज के रूप में विराजते हैं, यह उनकी राजधानी है। तो राजेश्वर के अनुरूप, राज राजेश्वर के अनुरूप आज सुव्यवस्थित ये प्रांगण आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। आखिरी सवाल है, बड़ा सुंदर बना है, भव्य बना है, इस सबको आपने डिटेल में बताया। प्रधानमंत्री मोदी 13 तारीख को यहाँ आएंगे, क्या कार्यक्रम है, कैसी तैयारी और क्या क्या होगा उस दिन? आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले माँ गंगा के तट से, ललिता घाट से गंगा जल लेकर के कलश में आएंगे। पहले से यहाँ विभिन्न पवित्र नदियों के भी जल यहाँ रखे रहेंगे। पंचामृत से स्नान करा के भगवान को, और गंगा जल जो लेकर के आएंगे उससे भगवान का अभिषेक करेंगे। चंदन, भस्म, विभूति, माला, फूल, बेलपत्र, दूर्वा इत्यादि जितनी भी षोडशोपचार पूजन की सामग्री है, विधिवत भगवान को सब समर्पित करेंगे, भगवान की आरती करेंगे। और पूजनोपरांत यहाँ से पुनः वापस आकर के देश भर के धर्माचार्यों के बीच में, जो सब धर्माचार्य इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं, उनके मध्य में यहाँ पर इस भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, और फिर अपने मन की बात सबसे करेंगे। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक हैं, जिन्होंने आपको डिटेल में बताया है इस मंदिर के बारे में। और 13 तारीख को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उसकी तस्वीरें आप हर प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। लेकिन काशी विश्वनाथ के इस कॉरिडोर को हम आपको नजदीक से समझाना चाहा है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा।
पीछे जो भी भवन बने हैं उसकी नक्काशी और काशिदाकारी जो है वो लुभाता रहता है। यहाँ 4 दरवाजे, भव्य दरवाजा, जो आपको पुराने काल में महाराजाओं के दरवाजे हुआ करते थे विशाल का, उस तरह के बनाए गए हैं। और सीधा यहाँ से लगभग 300 फीट दूरी होगा, कितना दूर होगा, 300 फीट की दूरी पर माँ गंगे है। वहां से सीधा जल लेकर के अब आप बाबा को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा अलौकिक अनुभव जो है आने वाले 13 तारीख के बाद आप काशी विश्वनाथ में उठा सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।